तरफ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भीम आर्मी के लोग यूजीसी के समर्थन पर उतर पड़े हैं। अभी यहाँ पर भारी झूमा झटकी की स्थिति शायद उत्पन्न होने वाली है। अभी आप देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपसी पुलिस में और लोगों के बीच में जो है आपसी तनाव का जो है माहौल बन चुका है। एक तरफ देश भर में अभी यूजीसी को लेकर के चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि अब हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यूजीसी का बिल आने के बाद से देश भर में उसके विरोध में, उसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। कुछ लोग उसके समर्थन में हैं तो कुछ लोग उसके विरोध में भी हैं। उस विरोध के प्रदर्शन को आपने देखा होगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भीम आर्मी के लोग जो है यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर उतर पड़े हैं और उसके लिए मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो है यूजीसी के समर्थन में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो आप बैनर्स पोस्टर देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है मनुवाद मुर्दाबाद, यूजीसी एक्ट जिंदाबाद, दबाव नहीं अधिकार चाहिए, यूजीसी का विस्तार चाहिए। आप बता दें कि इन सारी मांगों के साथ में जो है ये लोग अभी यहाँ पर मोती बाग इलाके में प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे, बात करके आपको पूरी बातें बताएंगे। 17 मार्च तक की जो है इस यूजीसी एक्ट पर जो है स्टे लगाया गया था। अब हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, पूरी बातचीत को आपसे बात कर बताएंगे। क्या भैया यूजीसी समर्थन में उतरे हैं, क्या बोलना चाहेंगे बताइए। हम लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं क्योंकि हम कहीं 2019-2016 में जो कांड हुआ है एससी ओबीसी लोग के जो विश्वविद्यालय में जो आत्महत्या कर रहे हैं, जातिवाद लेकर जो विषय पर आत्महत्या कर रहे हैं, उस विषय पर हम लोग भीम आर्मी आज रैली निकाले हैं और यूजीसी बिल पर समर्थन दे रहे हैं। देखिए इस पे 17 मार्च तक के स्टे लग चुका है, इस क्या कह रहे हो आप? इसे स्टे लग चुका है, फिर भी हम चाहते हैं कि ये लागू हो क्योंकि ये जातिवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में जातिवाद, सबको समानता का अधिकार है। हमारा जो आर्टिकल है 14, 15 और 17 ये हमें समानता का अधिकार देता है। शिक्षा जैसे मंदिर पर जातिवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही भीम आर्मी की कोई लोग बर्दाश्त करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर लोग जो है आई सपोर्ट यूजीसी का पोस्टर और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, दीदी जो है बहने उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे। यूजीसी के एक्ट पर 19 मार्च तक स्टे लगाया गया है, उसके बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। अभी आप उसे समर्थन में उतरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, न्यायपालिका सर्वोच्च है, हम उनका सम्मान करते हैं जी। पूरे देश में जब यूजीसी कानून 2026 को लागू किया गया, पारित किया गया, तो उसके विरोध में कितने लोग खड़े हुए? चंद लोग, स्वर्ण लोग खड़े उसके विरोध में। तो जब उसके विरोध में चंद लोग खड़े हो सकते हैं तो उसके समर्थन में क्यों हम लोग खड़े नहीं हो सकते? समर्थन में खड़े हो सकते हैं। हम सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आएगा उसको पालन करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सही फैसला लेगी, क्योंकि विद्या का मंदिर है, वहाँ तो भेदभाव नहीं चलना चाहिए। लेकिन बड़े पैमाने में आप देखो सरकार के आंकड़ा में जो है 118% से बढ़ करके 370 हो चुकी है। एक तरफ तस्वीर देखिएगा, यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, तो दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में उतरे भीम आर्मी के लोग यहाँ पर मौजूद है। यूजीसी का समर्थन, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। अब बता दें कि इसके ऊपर 19 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे लगा दिया है। स्टे लगाने का कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, भैया थोड़ा सा इधर जाइए, आप लोग थोड़ा सा इधर जाएंगे क्या आप? देखिए बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो यूजीसी फुल फॉर्म बता दीजिएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अंतर्गत क्या हुआ, किसी क्यों विरोध हुआ, वो बता दीजिएगा थोड़ा सा। लगभग आपके संज्ञान में होगा, पूरे भारत देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे जातिगत भेदभाव करके छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। उनके साथ उनको उस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि उनको आत्महत्या भी करना पड़ता है। आपके सामने रोहित विमोला का केस है, पायल तड़वी हमारी बहन का केस है जो मेडिकल की छात्र थी, और लगभग 2024 से लेके 2020 से लेके अभी 26 तक के लगभग 1100-1300 मामले हो चुके हैं जातिगत डिस्क्रिमिनेशन का। और सरकार का दोहरी मानसिकता आप सबके बीच में आया कि एक तरफ तो कानून को लागू करवाती है, दूसरे तरफ से उस मनुवाद सोच के लोगों को यहाँ विरोध प्रदर्शन कराने का काम करती है।
अच्छा ये बताइए कि अगर यूजीसी पे स्टे लगा है वो लगा रहा तो आपका क्या अलग होगा? अगर यूजीसी का स्टे लगा रहा तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि भीम आर्मी के तत्वधाम में तमाम प्रदेशों में उग्र आंदोलन किया गया, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया। हम भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का काम करेंगे और जवाब मांगेंगे कि तुम्हारी दोहरी मानसिकता को अब समाज समझते यहाँ हैं। पर लोग उपस्थित होंगे? यहाँ हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग उपस्थित हैं, SC ST OBC के तमाम समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। जी जी ठीक, हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। जो अभी और लोग यहाँ पर अंदर हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अंदर जाने का थोड़ा सा जाना भैया प्लीज। किसी को पैर छुआएगा उससे पहले सॉरी आप लोग को ना। अभी इस तरफ आप संख्या देखिए और कल्पना कीजिए कि कितनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यूजी का जो स्टे लगा है और अगर लगा रहा तो आप लोग आगे कार्रवाई क्या होगा? जैसे 19 मार्च तक स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट उसमें, आगे पूछो ना भैया उधर। अरे यूजी का स्टे अगर लगा रहा तो आप लोग आगे कार्रवाई क्या करोगे? आगे कार्रवाई अब जो चल रहा है उसको करेंगे भैया, आगे इसको और उग्र बनाओगे? उग्र बनाएंगे। जी जी। अच्छा आपको यूजी का फुल फॉर्म पता है? तो जैसे का फुल फॉर्म तो पता नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका फुल फॉर्म है। जी जी ठीक है, तो हम लोग और बात करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यूजीसी के समर्थन में उतरे लोगों को शायद यूजीसी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, ये बड़े व्यंग की बात है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। और 2-3 लोग बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके भैया थोड़ा सा और बात करने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे, अंदर आ जाइए थोड़ा सा, आप आ जाएंगे, आप अंदर आ जाइए प्लीज। थोड़ा भैया गोर छुआइए, थोड़ा ऐसे हो जाए, माफ कर भैया। एक बार यूजीसी का फुल फॉर्म बता दीजिए तो पहले लोगों को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बड़े दुख की बात है भैया, मैं मानता हूँ किसी को लोकतांत्रिक देश में सबका तरीका है, अगर किसी से दिक्कत हम कोई प्रदर्शन करेंगे। बहुत लोगों ने यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता यहाँ पे, आपको पता है, अच्छी बात है। देखिए शायद आपको इसलिए पता है कि आप नेतृत्व कर रहे हो। नहीं, नेतृत्व करने की बात नहीं, मैं तो नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ। मैं भी इस पार्टी अपने संगठन का एक सदस्य हूँ और अपने जिले का पदाधिकारी हूँ, दुर्ग जिले का। और बहुत से लोगों को पता नहीं है पूरा फुल फॉर्म, लेकिन इतना मालूम है कि यूजीसी माने क्या कानून लाती, इतना मालूम है। क्या भेदभाव, क्या गलत होता है, ये मालूम है लोगों को। क्या करती, मैं क्या गलत लाती? देखो गलत तो हो रहा है ना। क्या? देखिए सन 2012 में जो कानून आया, लेकिन वो कानून कमजोर पड़ गया। वो कानून कमजोर अगर नहीं पड़ता तो रोहित वेमुला को न्याय मिलता, पायल तड़वी को न्याय मिलता, लेकिन ये कानून कमजोर था। इसीलिए जिस न्यायाधीशों ने रोहित वेमुला का जो केस में उन्होंने खुद बोला था कि एक मजबूत कानून लाने की जरूरत है, और जब मजबूत कानून आया तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया। इस कुछ मुट्ठी भर लोगों के आंदोलन से उन्होंने स्टे लगा दिया। और बात करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा अंदर आ जाइए मेरे साथ। थोड़ा 3 लोग से और बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या है, कैसा है। भाई यूजीसी का फुल फॉर्म पता है आपको? नहीं पता? आपको यूजीसी का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता। मतलब कुछ लोगों को पता है, कुछ भैया, मतलब थोड़ा सा ना मेरे को दुख लग रहा है क्योंकि ना आपको पता होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत लोग यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता है। क्या बोलोगे इस पर, बताओ? अगर हम कुछ आंदोलन करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको उसकी जानकारी होगी। क्या यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जी, है ना। अब कुछ भाई लोग जो है, कुछ स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट भी इस सभा में आए, इस आंदोलन में आए, तो और पता होना चाहिए। जी उनको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ जैसे उनके साथ में उन्हें इतना बस पता है कि कुछ चीजों में उनके साथ भेदभाव होता है। वो चीज जैसे न्यूज के थ्रू देख के आते हैं, वहां तक आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 1-2 व्यक्ति को अगर न पता हो कि तो सारे को नहीं पता है। लेकिन आप बहुत सारे हमारे बहुत भाई है जो कॉलेज पढ़ के भी आगे आए हैं। नहीं बिल्कुल, मैं जानता हूँ, देवेंद्र को जानता हूँ, अच्छे दोस्त भी हैं। जी तो पूरा प्रवक्ता बातचीत हुई, मेरे साथ जानते हैं वो। तो मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि हाँ क्या दिक्कत यूजीसी से? देखो, यूजीसी से कोई दिक्कत नहीं है। यूजीसी के जो बिल आए हैं, यूजीसी के बिल का हम सम्मान करते हैं, और उस बिल के सम्मान के लिए ही आज भीम आर्मी अपनी बात रखने के लिए राज्यपाल महोदय के पास जा रही है। और वो इसीलिए जा रही है क्योंकि हमें पता है कि यूजीसी के जो बिल में है, आज वो बिल जो है समानता, बंधुता और न्याय की बात करती है, जिसमें हमारे जितने भी भाई बहन बंधु जितने भी है, उन लोगों के साथ जाति भेदभाव,
धर्म के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, दिव्यांग हो, महिला हो, किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार मिले। इसलिए यूजीसी ने जो बिल लाया है उनके समर्थन में भी हमारे में आई है कि वो एक कानून बने और यूजीसी इसी तरीके से समानता की 19 मार्च तक स्टे लगा है, वो स्टे कंटिन्यू होता है जी। तो आगे कार्रवाई क्या होगी? देखिए, कार्रवाई ये है कि भीम आर्मी अपनी बात बेजोर तरीके से रखेगी, अपने SC ST OBC भाई, माइनॉरिटी और स्पेशल महिलाएं, दिव्यांग सबके साथ में मिलकर के आंदोलन करेगी। अगर शासन और न्यायपालिका चंद मुट्ठी भर लोगों के हिसाब से अगर उसे स्टे लगाती है तो 85% लोग कितने हैं वो सड़कों पे आके हम लोग दिखाने को तैयार हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, फिर से आपको थोड़ा सा संख्या के बारे में बताएंगे। 1000 से ज्यादा की संख्या में जो है यहाँ पर लोग मौजूद है और उतनी ही ज्यादा संख्या में पुलिस बल तैनात है लोगों को काबू करने के लिए। अभी लोग यहाँ से राज्यपाल की तरफ जा रहे थे ताकि जो है अपनी बातों को उनके सामने तक रख सके, लेकिन अभी पुलिस ने यहाँ पर उनको बैरिकेड लगा करके रोक दिया है। बाकी यूजीसी बिल के ऊपर और ये सारी जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसके ऊपर आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हैं सीजी भास्कर के साथ।